हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूं सुपर क्विक एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बिरयानी, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? जानने के लिए ये वीडियो को पूरा देखें। तो ये सुपर क्विक वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 250 ग्राम बासमती चावल। ये मैंने लॉन्ग ग्रेन राइस लिया है, आप कोई भी ब्रांड का बासमती चावल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चावलों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। 3 से 4 बार इसे अच्छे से वॉश करने के बाद दुगना पानी में इसे भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक हमारा चावल भीगते हैं उस दौरान टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करके एक कुकर में हम लेंगे 2 चम्मच तेल और उसी के साथ 1 बड़े चम्मच घी। मैं ये वेज बिरयानी को बनाऊंगी तेल और घी दोनों का इस्तेमाल करके, ताकि बिरयानी का स्वाद बढ़िया आए। तो जैसे ही तेल और घी गर्म हो जाए, यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 तेजपत्ता, इसे ऐसे तोड़ के डालें, आधा छोटा चम्मच जीरा, उसी के साथ थोड़ा सा खड़े गरम मसाला। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जावित्री भी लिया है, इससे बिरयानी का स्वाद अच्छा आते हैं। तो इन मसालों को कुछ सेकेंड्स हमें भून लेना है। तो कुछ सेकंड्स इन मसालों को भूनने के बाद जैसे ही इससे खुशबू निकलना शुरू हो जाए, तब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ वेजीज। और ये मैंने एक आलू को ऐसे स्क्वायर में काट लिया है। उसी के साथ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ गोभी। इसे 1-2 मिनट पहले फ्राई कर ले और बाद में बाकी सब्जियाँ मैं यहाँ पे डालूंगी। तो 1-2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आलू और गोभी को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़ा सा गाजर, साथ साथ थोड़ा सा बीन्स कटी हुई। तो इसे डाल के सब्जियों को हमें कुछ देर फ्राई कर लेना है। तो आलू और गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद ही आप गाजर और बीन्स को डालें और फिर सारी सब्जियों को आप 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जियों को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहे तो बिरयानी में फ्राइड प्याज भी यूज कर सकते हैं, पर मैं ये बिरयानी को बहुत ही जल्दी और 10 मिनट में बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कच्चे प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बिरयानी का स्वाद दुगना आएगा। तो प्याज को डाल के इसे मैं सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूंगी। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज का कलर ट्रांसलूसेंट हो गया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे हमें अच्छे से भूनना है। आधा इंच अदरक और 8-10 लहसुन की कलियां को मैंने एक साथ मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। तो जैसे ही मसाले भून जाए तब हम यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और उसी के साथ 1 चॉप्ड टमाटर। टमाटर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, पर टमाटर से बिरयानी का कलर और स्वाद दोनों ही बढ़िया आएगा। तो इसे डालने के बाद सारी चीज़ों को मिलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट भून लेना है, जब तक टमाटर हमारा थोड़ा सा गल ना जाए। और ये देखिए टमाटर थोड़ा सा गल गई है। तो अब हम यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच, और उसी के साथ एक खास चीज, और वो है 1 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला। मैं यहाँ पे रेडीमेड एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो होममेड बिरयानी मसाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। होममेड बिरयानी मसाला का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्वादानुसार नमक डाल के यहाँ पे डाल देते हैं 2 स्लिट किए हुए हरे मिर्च। सारे मसाले बर्तन के तले ना लग जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं 1 मिनट भून लूंगी। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो करके 2 चम्मच दही डाल देती हूँ। दही डालने से पहले दही को अच्छे से फेंट ले और साथ साथ इसे अच्छे से मिक्स कर दे। दही डालने से बिरयानी का स्वाद एकदम रेस्टोरेंट जैसा आएगा, पर अगर आपके पास दही ना हो तो दही ना डालें। और 1-2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिरयानी के लिए सब्जी हमारा एकदम परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अभी हम डाल देते हैं भिगा हुआ चावल को। दोस्तों, चावल को डालना है, चावल का पानी नहीं डालना है। चावल को डालने के बाद ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भून लेना है। इससे हमारा चावल एकदम खिला खिला बनेगा और चावल का एक एक दाना अलग अलग दिखेगा। 2-3 मिनट के बाद चावल को मैंने सब्जियों के साथ अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ चावल का 1.5 गुना पानी। मतलब जिस कप से आप चावल को मापे उसी कप से
आप पानी को भी माप लीजिए और जितना आप चावल ले उसके ठीक 1.5 गुना आपको पानी लेना है। पानी डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एक बहुत ही खास चीज़, 1/3 छोटा चम्मच केवड़ा का जल यानी कि केवड़ा वाटर। थोड़े से चॉप्ड हरा धनिया डाल के यहाँ पे मैं कुकर के ढक्कन लगा देती हूँ और साथ साथ इसके सीटी लगाना बिल्कुल ना भूलना। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक छोड़ती हूँ। दोस्तों पानी का माप बिल्कुल सही होना ज़रूरी है, इससे बिरयानी का चावल एकदम फ्लफी बनेगा। क्योंकि दोस्तों बिरयानी का चावल अगर ठीक ठाक ना बने तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने के बाद कुकर के प्रेशर पूरी तरह से ख़त्म करके अब मैं कुकर के ढक्कन खोलती हूँ और ये देखिए दोस्तों, वाओ, बिरयानी हमारा एकदम बन के तैयार है और कितना सुंदर लग रहा है ना। और आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना अलग अलग है। तो अब मैं एक फॉर्क की मदद से आपको दिखाती हूँ कि बर्तन का नीचे का हिस्सा एकदम साफ है। आप देख सकते हैं कहीं से भी ये बिरयानी बर्तन के तले नहीं लगे हैं। इसका मतलब ये बिरयानी हमारा एकदम परफेक्ट बनी है। तो अब मैं झटपट इसे सर्व कर लेती हूँ और ये देखिए कितना बढ़िया फ्लफी और बहुत ही टेस्टी गरम गरम वेज बिरयानी बिल्कुल 10 मिनट में फटाफट तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों अगर घर में ही सिर्फ 10 मिनट में इतना स्वादिष्ट और इतना खिला खिला बिरयानी मिल जाए तो रेस्टोरेंट जाने की क्या आपको ज़रूरत है? नहीं ना, तो झटपट आप इसे घर पर ही बना लीजिए और मज़े उठाइए ये फ्रेश सब्जियों से बनी हुई झटपट बिरयानी का। तो अगर ये रेसिपी आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना। शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेना मेरी चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।